अस्सलाम वालेकुम अहबाब। ओशियन न्यूज़ पे उर्दू अदबनामा में ज़ैबुन्निसा ज़ेबी आपके साथ मौजूद हूँ। और हुस्न इत्तेफाक कहिए कि इस माह जो है हमारे बहुत से शौरा के दिन थे, उनमें अतर नफीस का भी दिन इसी माह मनाया गया। हमने उस हवाले से मुशायरा तो रखा, लेकिन उस पर मैं मकाला पेश नहीं कर सकी। लेकिन यहाँ मैं आप लोगों के साथ इस मकाले को ओशियन न्यूज़ पर आपके सबके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप सब लोग अतर नफीस के बारे में थोड़ी सी मालूमात हासिल कर सकें और हमारी वो शौरा दबा जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में काम किया है, हम उन्हें थोड़ा सा तब जो है वो खराज अकीदत पेश कर सकें। तो एक रोज़ निकल आए थे इस दश्ते जनू में, फिर लौट के पहुँचे नहीं हम अपनी खबर को। एक रोज़ निकल आए थे इस दश्ते जनू में, फिर लौट के पहुँचे नहीं हम अपनी खबर को। मेरे होठों का तबस्सुम दे गया धोखा मुझे, तूने मुझे बाग जाना देख ले सहरा हूँ मैं। अपनी हर सांस में आबाद किया है तुझको, हमने ए दोस्त बहुत याद किया है तुझको। तवील बहरों में, मुख्तसर बहरों में भी उन्होंने कलाम का है। तवील बहरों में खूबसूरत एहसास को उजागर करने वाला शायर अतर नफीस। और एक शक्ल हमें फिर भाई है, एक सूरत दिल में समाई है, हम आज बहुत सरशार सही पर अगला मोड़ जुदाई है। एक शक्ल हमें फिर भाई है, एक सूरत दिल में समाई है, हम आज बहुत सरशार सही पर अगला मोड़ जुदाई है। और छोटी बहर में भी एक शेर सुन लीजिए उनका। वो दौर करीब आ रहा है, वो दौर करीब आ रहा है, जब दादे हुनर न मिल सकेगी। तो बेशक उनके दौर में भी ये हुआ और आज भी वो दौर आ चुका है। कंवर अतर अली खां ज़िंदगी की तल्ख राहों पे तन तन्हा चलते हुए ज़िंदगी के नशेब फराज को बहादुरी, जफाकशी और मिन्नत और लगन से अबूर करते रहे। शायरी की हसीन और रंगीन वादियों में खुद से हम कलाम रहकर 47 बरस तक जिंदा रहे। तमाम ज़िंदगी किसी को अपना शरीक सफ़र न किया। कलमी नाम अतर नफीस था। 22 फरवरी 1933 को भारत में पैदा हुए। पाकिस्तान आने के बाद रोज़नामा जंग से वाबस्ता हुए और कॉलम निगारी और सहाफ़ती ज़िंदगी को रोज़गार का वसीला बना लिया। तवील बहरों में गज़ल कहने में आपको कमाल हासिल था। जिद्दत ख़याल का हुस्न उनके कलाम का तुर्राए इम्तियाज़ है। आपके 2 मजमुए कलाम में से एक मजमुए कलाम शाया हुआ और उसका नाम भी कलाम था। अहमद दीन कासमी ने लाहौर से जिसे शाया किया, जबकि सूरत कर कुछ ख्वाबों के शाया नहीं हो सका। अत्थर तुमने इश्क किया, कुछ तुम भी कहो क्या हाल हुआ, कोई नया एहसास मिला या सब जैसा अहवाल हुआ। अत्थर तुमने इश्क किया, कुछ तुम भी कहो क्या हाल हुआ, कोई नया एहसास मिला या सब जैसा अहवाल हुआ। आप रोज़नामा जंग में कॉलम और हालात हाजरा पे लिखा करते थे और बहुत खूब लिखते थे। इसके अलावा आपने जंग में इंतज़ामी अमूर भी संभाले, चीफ अकाउंटेंट के ओहदे तक पहुँचे। आपका पहला शेरी मजमुआ आपकी वफ़ात के बाद ही शाया हुआ था, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि अहमद दीन कासमी ने उसे शाया किया था। अब मेरी गज़ल का भी तकाज़ा है ये तुझसे, अंदाज़ो अदा का कोई असलूब नया हो। अब मेरी गज़ल का भी तकाज़ा है ये तुझसे, अंदाज़ो अदा का कोई असलूब नया हो। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल बताएं क्या, कोई मेहर नहीं कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाएं क्या। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल बताएं क्या, कोई मेहर नहीं कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाएं क्या। एक आग ग़मे तन्हाई की जो सारे बदन में फैल गई, जब जिस्म ही सारा जलता हो, फिर दामन दिल को बचाएं क्या। और शायरी में लफ्ज़ियात की अदायगी का हुस्न उन्हें दीगर शौरा से मुमताज़ करता है।
सीधा सच्चा खरा लहजा, जज्बात तो एहसासात के इजहार में दरिया सी रवानी, रवां सादा सहल अंदाज, नुदरत ख्याल और फ़िक्र एहसास की सच्चाइयाँ आपके कलाम का खासा रहीं। आपने अपने अहद के हम असरों में अपनी एक अलग पहचान को बरकरार रखा। उस अहद में बहुत से शौरा जो थे वो हमारे सामने थे, जिनमें शकीब जलाली का नाम भी आता है, हबीब जलाली, मुस्तफ़ा ज़ैदी, हामिद मदनी, अज़ीज़ हामिद मदनी साहब, इकबाल साजिद और मुस्तफ़ा ज़ैदी, इब्न इंशा, फैज़ अहमद फैज़ और दीगर शौरा थे। और उनका तूती बोलता था उस ज़माने में। और इतने अहम शौरा में आपने अपने कलाम के ज़रिए अपना एक जुदा गाना लबो लहजा इनफरादियत के साथ नुमायाँ किया। ऐसे माहौल में अतर नफीस की आवाज़ और उसलूब बयान ने सबको अपनी जानिब मतवज्जो किया। ये इनफरादियत होती है किसी के भी कलाम की। एक हिज्र जो हमको लाहक है, तादेर उसे दोहराएं क्या, वो जहर जो दिल में उतार दिया, फिर उसके नाज उठाएं क्या। फिर आंखें लहू से खाली हैं, ये शम्मे बुझने वाली हैं, हम खुद भी किसी से सवाली हैं, इस बात पे हम शर्माएं क्या। और आपके लहजे का उसने ब्लाग जो था वो उसने कारी के जहन को अपनी गिरफ्त में लिया। अब दिल में सरे शाम चरागा नहीं होता, शोला मेरे दिल का कहीं बुझने ना लगा हो। वो अपने कलाम को क्लासिकी रवायत और जदीदियत की हमआहंगी से हमरंग करते हैं और फिर एक नया आहंग और शेरी ताजगी अता कर देते हैं। राहे वफा में जान देना भी पेशरवों का शेवा है, राहे वफा में जान देना भी पेशरवों का शेवा है। हमने जब से जीना सीखा, जीना कारे मिसाल हुआ, और राहे वफा दुश्वार बहुत थी, तुम क्यों मेरे साथ आए, फूल सा चेहरा कुमलाया और रंगे हिना पामाल हुआ। आप ज़ैन शाह ताजी के शागिर्दों में शामिल थे और आपका कलाम मुमताज़ गुलकारों ने गाया और उसे शोहरत दवाम बख्शा। ज़ैन शाह ताजी के बारे में हमारे सीनियर शौरा जानते हैं कि ज़ैन शाह ताजी जो थी वो यहाँ सखी हसन पर जो था बिल्कुल जंगल और वीराना उस ज़माने में हुआ करता था, और वो थे अपना यहाँ पर मुशायरे मुनक्किद किया करते थे। और मैंने भी उनके मुशायरों में मिसरा तरा दिया करते थे, और उस पर मुशायरा जो था वो शौरा अपना कलाम लिखा करते थे, और गाड़ियाँ जो थी वो शहरों से शायरों को लेकर आया करती थी। यहाँ तो चारों तरफ जंगल ही जंगल था, वीराना ही वीराना था। और मुझे भी उन मुशायरों में शिरकत का मौका मिला, और मैंने वहाँ एक अजीब व गरीब सा मंजर देखा। जो अक़ीदतमंद थे, बहुत बड़ा हॉल सा था होता था, और उसमें ज़ैन शाह ताजी साहब दरमियान में बैठते थे, और उनके दोनों साइड दोनों रॉ पे जो थे वो उनके जो मुरीद थे वो बैठे हुआ करते थे, और बहुत बड़ा हॉल, और शौरा अपना अपना कलाम पेश करते थे उन्हीं में से वहीं बैठे हुए, और फिर उनकी तरफ पीट करके कोई नहीं गुजरता था, बल्कि सर फेस उनकी तरफ करते हुए उल्टे कदमों से पीछे की तरफ जाता था। तो बहरहाल मुझे तो नहीं पता था, मैं बहुत छोटी थी उस ज़माने में, गालिबन स्कूल में होंगी, 9th या 10th की मैं स्टूडेंट तालिब इल्म थी। तो मैंने उनके मुशायरे अटेंड किए, और मेरे शायरी हमेशा से जो है वो बिल्कुल पंचिंग होती है, और उसमें जो उन्होंने मिसरा तरा दिया था उस हवाले से मैंने बिल्कुल ही एक जुदा गाना अंदाज में कलाम कहा था। और मुझे नहीं पता था कि ये किसका मुशायरा है, कौन है, बस मुझे मिसरा तरा दिया गया, बताया गया ज़ैन शाह जज साहब का तब मुशायरा है, उसमें आपने जाना है। मैंने कहा ठीक है, तो मैं उसमें शिरकत मैंने की थी। लेकिन जो मैंने कलाम पढ़ा तो पूरी महफिल पे सकता सा तारी हो गया था, क्योंकि मेरा कलाम बड़ा इनकलाबी सा था, और ये सारे मनाजिर मैंने इससे पहले नहीं देखे थे। ना मैं समझती थी कि कोई भी इंसान ऐसा हो सकता है कि उसके लिए इतनी ज़्यादा लोग अकीदत दिल में रखते हों कि उसकी तरफ पीट करके भी ना जाएँ, और ये सब चीज़ें। लेकिन बहरहाल मैं समझती थी अभी दोबारा मुझे कभी मुशायरे में नहीं बुलाएंगे। तो लेकिन मुझे पता चला कि बाद में ज़ैन शाह ताजी साहब ने खुसूसी तौर पे फरमाइश की कि वो जो मोहतरमा एक बच्ची, मैं ही अकेली जाया करती थी उस ज़माने में मुशायरों में, कराची की शायरात नहीं शामिल होती थी उस ज़माने में, शायरात थी नहीं पर। तो उन्होंने दोबारा भी मुझे उन्होंने कहा कि वो जो शायरा बच्ची जो आई थी उसको दोबारा आप मदू कीजिएगा। तो फिर मैंने उनके कई मुशायरे जो थे वो मैंने
उनमें शिरकत की। तो ज़हीन शाह ताजी साहब का ज़िक्र निकला तो वो मुझे याद आ गया, वो वाक़या भी याद आ गया। तो आप अतहर नफीस साहब उन्हीं के शागिर्दों में से शामिल थे, उनके शागिर्दों में। और आपका जो कलाम था अतहर नफीस का, वो मुख्तलिफ गुलकारों ने गाया और उनसे शोहरत दवाम बख्शा। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, ये फरीदा खानम ने उनकी ये गज़ल गाई थी। तो आपने अपनी इब्तदाई तालीम, तो आपकी जो पैदाइश अलीगढ़ में हुई थी, तो अलीगढ़ में ही से आपने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो था वो आपने बाकी मज़ीद तालीम का भी जो सिलसिला जारी रखा। 1949 में ना अपने अहले खाना के हमरा कराची में आकर आपने सकून अख्तियार कर ली थी। 47 में तो नहीं आए थे, 1949 में आए थे। जैसे कि जॉन एलिया भी 1947 में नहीं आए थे, बाद में पाकिस्तान वो आए थे। तो अतहर नफीस ने कभी भी दौलत और शोहरत के लिए कलम की हुर्मत पर आँच नहीं आने दी। मतलब बात सहाफ़त तो हमारे आप देख रहे हैं ना कि सहाफ़त के क्या रंग रूप हो गए। तो अभी भी अच्छे सहाफ़ी भी हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे सहाफ़ी नहीं है, अच्छे सहाफ़ी भी हैं। जो छोटे सहाफ़ी है वो तो बहुत मेहनत करता है और सारा छोटा सहाफ़ी ही काम करता है। बड़े तो चंद एक हैं, वो जैसे कहते हैं ना तालाब समंदर में बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं, छोटी मछलियों को अपनी खुराक बनाती हैं। तो बिल्कुल यही सिस्टम निज़ाम है हमारा, यही सिस्टम है। तो बिल्कुल जो हमारे सहाफ़ी हैं आज भी और उस दौर में भी, तो सब तरह के सहाफ़ी सहाफ़त के शोबे में भी लोग थे। लेकिन अतहर नफीस का नाम बहुत ईमानदाराना सहाफ़त के शोबे में जो था हमेशा जो है ताबिंदा रहा। और वो दौलत और शोहरत के लिए उन्होंने कभी भी कलम की हुर्मत का सौदा नहीं किया। और जो अदबी सफ़े का इंचार्ज हालांकि वो हो गए, उसके बावजूद उन्होंने ना ही मखसूस शोरा से और उदबा से लिफाफे लिए और ना उनकी शोहरत को उन्होंने आफाकी मकाम दिलाने के लिए कोशिश की, और ना कभी हकीकी और जेन्युइन शोरा को जो है उन्होंने पीछे धकेला। ये ना ही अपने अहदे से ख़ुद का भी फैज़ हासिल किया। दो नंबर अदीबों और शायरों के बड़े बड़े गोशे, बड़े बड़े सफ़ात पर, कॉलम पर मज़ामीन, इंटरव्यू शाया करके रकमें बटोरी। उन्होंने बहुत खुददारी और तहज़ीब सच्चाई की मशल को तमाम ज़िंदगी सहाफ़त में भी रोशन रखा। ये अच्छे आदमी की मिसालें हमेशा याद रहती हैं और उसी का नाम ज़िंदा भी रखा रहता है और लोग उसे याद भी करते हैं उसके अच्छे नाम की वजह। आपने अपनी शोहरत के लिए मसलन नशीनी और मुशायरों में शिरकत के लिए कभी किसी से कोई सौदा नहीं किया, ना बैरून मुल्क मुशायरों की दावतनामों के लिए किसी के सामने लिलके न तड़पे, न नाजायज़ सिफारशी हथकंडे इस्तेमाल किए। और हमारे यहाँ तो बड़े बड़े इदारे हैं, शायर अदीबों के नाम पर करोड़ों के फंड हथिया कर भी जेन्युइन शुरा को ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी में उनको कुछ दे सके हैं, ना ही उनके मरने के बाद उनके लिए कोई यादगारी दिन मनाते हैं, ना उनकी किताबें शाया की जाती हैं, और ना ही उनके वो मसौदे जो इस वक्त अब रद्दी की नज़र होने वाले हैं उनको जो है महफूज किया जाता है। तो जो पजीराई भी दी जाती है शोहरा दबा को, या तो उनके ख़ानदान वाले अगर पैसे वाले हैं तो वो उनके लिए कोई प्रोग्राम मुनक्किद कर लेते हैं, या उनके अहबाब अगर कोई हों, या अवाम जो पजीराई देती है वही उनकी पजीराई होती है। जैसे कि अतहर नफीस के लिए भी उनका मजमू कलाम जो था वो अहमदुद्दीन कासमी साहब ने शाया करवाया। तो मतलब ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि एक शायर अदीब आपके कौम का और मुल्क का सरमाया होता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। बहरहाल अहमदुद्दीन कासमी ने कलाम महफूज कर दिया मुझे कलाम छपवाने के बाद। सहमाई एक अदबी जरीदा था सीप, उसने भी आपके ऊपर एक शुमारा निकाला और आपकी शायरी के हवाले से खुसूसी शुमारा शाया किया, जिसमें चंद लोगों ने अपनी राय का इजहार किया, कुछ मकाले लिखे, जिसमें बदरुल अलीम भी थे, साकी फारूकी थे, सलीम अहमद साहब थे। और वो उनके कलाम पर जो मज़ामीन तहरीर किए गए उससे कुछ उनकी मोहब्बत और फ़न का उन्होंने थोड़ा सा कर्ज अदा कर दिया या कुछ हक अदा किया, थोड़ा सा मामूली सा। ये नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें दरकार होती हैं किसी भी शख्स को जो है वो पजीराई देने के लिए, उसकी हिम्मत अफजाई के लिए, हौसले के लिए। तो आखिरी उम्र में आप बीमारी से लड़ते रहे अतहर नफीस साहब, लेकिन उम्दा इलाज के लिए किसी इदारे के सामने दस्ते सवाल आपने दराज नहीं किया। मौत से कबल आपने एक शेर कहा था, सुन लीजिए, चारों समंदर है, पानी सर से ऊपर है। तो इस कैफियत को तो वही महसूस कर सकता है जो इतने कर्ब और तकलीफ़ से गुज़र रहा हो। अगर आप समंदर में अगर चारों जानिब समंदर में डूब रहे हों और चारों जानिब पानी ही पानी हो, सर से भी ऊपर पानी हो, तो आप उस कैफियत का अंदाज़ा इस शेर से लगा सकते हैं। आपका ये चंद शेर और आपके समातों की नज़र करती हूँ। अतहर नफीस साहब के ज़ख्मों के गुलाब खिल रहे हैं, खुशबू के हजूम में खड़ा हुआ,
जख्मों के गुलाब खिल रहे हैं, खुशबू के हजूम में खड़ा हूँ। सहरा में बिछड़ जाएंगे सब यार मेरे, किसी जंगल में भटक जाएगा लश्कर मेरा। और लम्हों का अजाब सह रहा हूँ, मैं अपने वजूद की सज़ा हूँ। न मंजिल हूँ न मंजिल आशना हूँ, मसाले बर्ग उड़ता फिर रहा हूँ। वो ऐसा कौन है जिससे बिछड़कर खुद अपने शहर में तन्हा हुआ हूँ। आपने सहाफ़त, शायरी, गज़ल, नज़्म और अफसाना निगारी में अपने फ़नी जवाहिर के फूलों से गुलदस्ता अदब को सजाया। बहुत ही मुख्तसर उम्र पाई और जल्द ही दुनिया को खैरबाद कह दिया। 21 नवंबर 1980 को कराची में इंतकाल कर गए और सफ़ी हसन के कब्रिस्तान में सूदा खाक हुए। आपकी लौ पर ये शेर उन्हीं का दर्ज है, वो इश्क जो हमसे रूठ गया। अब उसका हाल बताएं क्या, कोई मेहर नहीं कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाएं क्या। तो अथर नफीस के हवाले से मैंने ये आज आप लोगों के साथ अपने कुछ ख्यालात का इजहार किया है। और मैं ओशियन न्यूज़ टीवी की, ओशियन न्यूज़ की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मुझे ये मौका देते हैं कि मैं उर्दू अदबनामा में आप लोगों के साथ अदब के हवाले से कोई बातचीत कर सकूँ और अपने ख्यालात आप लोगों तक पहुंचा सकूं। मैं शेर अमान साहब की, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और दीगर इंतज़ामिया की ओशियन न्यूज़ के लिए के जो भी हैं उन सब की शुक्रगुज़ार हूँ। और आप सबकी समातों की भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन पर ये मैं अपनी चीज़ें शेयर करती हूँ और आप लोग उसे सुनते हैं, उस पर तवज्जो देते हैं, कुछ के मुझे कमेंट्स आते हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें मेरा हौसला बढ़ाती हैं और मैं अपनी तमाम तर मुश्किलात और मसाइल और बीमारियों के बावजूद आप लोगों के साथ जुड़ती हूँ और किसी न किसी हवाले से कोई ना कोई बात करती हूँ ताकि आप लोगों से एक रिश्ता मेरा चलता रहे, जुड़ा रहे जब तक सांस में सांस है, दम में दम है। तो इजाज़त दीजिएगा ज़ैब नसीबी को और दुआ कीजिए मेरे लिए, अल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत दे और आप सब लोगों को भी अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान में रखे।